हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 न्यू सिलेबस न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग कंप्लीट सिलेबस करेंगे हम यहाँ पे। चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में वीडियोस को शेयर जरूर करना। सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारा चैप्टर 1 है उसके अंदर एक ही एक्सरसाइज है अब, और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। तो सबसे पहले हमें उन प्रॉपर्टीज को समझ लेना चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर पाएंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। अब बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। और किससे करेंगे हम, 1 से। अब अगर मन में सोचो, आप किसी भी नंबर को अगर 1 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वही नंबर एज इट इज आ जाता है। बस यही प्रॉपर्टी है हमारी। अब यहां पे क्या करते हैं, हम एक नंबर मान लेते हैं, लेट ए इज एनी रेशनल नंबर। हमने क्या कर लिया, यहां पे a एक रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया। अब a को आप मल्टीप्लाई बाय 1 कर लो, या फिर 1 मल्टीप्लाई a कर लो, आपका आंसर क्या आएगा, a ही आएगा। बस इस तरीके की प्रॉपर्टी अगर आपको क्वेश्चन में नजर आती है तो वहां पे कह सकते हैं कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1 यूज हुई है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमारे पास नंबर है 2/3, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 1 से, या फिर 1 मल्टीप्लाई 2/3। आप क्लियरली बता सकते हो कि यहां पे आंसर क्या आएगा, 2/3 आएगा। 1 से मल्टीप्लाई किया है या फिर 1 को 2/3 से मल्टीप्लाई किया है, आंसर हमारा 2/3 आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी कहां पे यूज होगी हमारी, यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1 यूज होगी। क्लियर हो गई। सेकंड चलते हैं हमारी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। अब यहां पे हमें क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारी 2 नंबर्स या मोर देन 2 नंबर्स पे एप्लीकेबल होती है। तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले लेट ए एंड बी आर 2 नंबर्स। हमने क्या कर लिया, यहां पे 2 नंबर्स एज्यूम कर लिए। अब अगर आपको इस तरीके की सिचुएशन दिखे, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी जो है हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होती है। मतलब a मल्टीप्लाई b हो तो वो हमारा b मल्टीप्लाई ए बी होगा। बट अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन की और डिवीजन की, तो उस टाइप पे हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर आप देखोगे कोई भी नंबर लेके, तो a माइनस बी कभी भी इक्वल नहीं होगा b माइनस ए के, या फिर a डिवाइड बाय b कभी भी इक्वल नहीं आएगा हमारा b डिवाइड बाय a। कोई भी रैशनल नंबर लेके आप ये प्रॉपर्टी यूज करना, तो यहां पे हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एप्लीकेबल नहीं होगी बच्चों। और यहां पे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो और a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए हो, तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके, कोई भी नंबर लेके यहां पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। थर्ड देखते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। अब ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमारी मोर देन 2 नंबर्स पे एप्लीकेबल होगी बच्चों। तो यहां पे क्या करेंगे, हम 3 नंबर एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए बी सी आर 3 नंबर्स। तो यहां पे देखो प्रॉपर्टी कैसे होगी, a प्लस बी प्लस सी ऑलवेज इक्वल होगा बच्चों किसके, a प्लस बी और प्लस सी। हमने क्या किया, यहां पे देखो जो हमारी ब्रैकेट है वो लास्ट वाले नंबर्स पे लगाई है, और यहां पे ब्रैकेट हमने स्टार्टिंग वाले नंबर्स पे लगाई है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी इस टाइप की दिखेगी। तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी भी हमारी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पे ही अप्लाई होती है। तो यहां पे ऐसे भी हो सकता है, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे ये भी एप्लीकेबल नहीं होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाती है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का उल्टा कर देना। अब यहां पे मान लो हमारे पास कोई भी नंबर है, लेट ए नंबर a बाय b, इस तरीके से नंबर है। अब इसका हमें रेसिप्रोकल देखना है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ a बाय b
इक्वल टू बी बाय ए। यही तो होगा। न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर बना देंगे बच्चों और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। आ गई बात समझ में। अब हमने क्या करना है, यहां पे जो a बाय बी है, अगर इसकी हम मल्टीप्लाई करें इसके रेसिप्रोकल से b बाय ए से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यही प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि अगर हमारे पास जो भी नंबर गिवन हो, अगर हम उसकी मल्टीप्लाई कर दें उसके इनवर्स से या फिर उसके रेसिप्रोकल से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास मान लो कोई नंबर है 4/5। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/4। इसकी मल्टीप्लाई कर दें हम 5/4 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, आ गया ना 1। और एग्जांपल ले लेते हैं एक, मान लो माइनस का 1/2 है, इसकी मल्टीप्लाई करें हम किससे, माइनस के 2/1 से, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो गया, तो 1 आ गया। ये इस टाइप की प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं रैशनल नंबर प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले हमें रैशनल नंबर का पता होना चाहिए कि कौन से रैशनल नंबर होते हैं। वो नंबर जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो नंबर हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। नंबर्स लिख देता हूं यहां पे, नंबर्स इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जाएं तो उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। और यहां पे q जो है डिनोमिनेटर, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए बच्चों। अब अगर मान लो 0 हो जाए, देखो मान लो 2/0 लिख दिया मैंने, तो यहां पे 0 लिखते ही अगर मैं आपसे आंसर पूछूं कि 2 को अगर मैं 0 से डिवाइड करेंगे, बच्चे आंसर दे देंगे यहां पे 0 आएगा सर, या कई बार बच्चे लिख देते हैं 2 आएगा सर, कई बार लिख देते हैं 1 आएगा, बट तीनों गलत हैं। अगर किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा उसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड, मतलब आप ऐसा कर ही नहीं सकते। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इस तरीके से, उल्टे 8 को, 8 जो होता है हमारा, 8 जो होता है उसको लेटा देते हैं, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं इसको, इन्फिनिटी। आगे क्लासेज में आप जरूर पढ़ेंगे इसको, इन्फिनिटी को। बात आ गई समझ में। इसलिए q जो है डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो कोई भी नंबर हमारा है उसको अगर p बाई क्यू लिख देंगे तो वो हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा। अब रैशनल नंबर के अंदर प्रॉपर्टी क्या आती है बच्चों, ध्यान से देखो। अगर हम किसी दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, ऐसे मान लो 2/3 है प्लस में 4/5 है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। ये चीज ध्यान देनी है आपको, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कर दे, मान लो 2/3 माइनस 1/2 कर दिया, तब भी हमारा क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। मल्टीप्लाई कर दें, 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 कर लिया, तब भी हमारा क्या आएगा बच्चों, रैशनल नंबर आएगा। और अगर हम डिवीजन भी करते हैं 2/3 डिवाइड बाय 4/5, तब भी हमारा रिजल्ट जो आएगा रैशनल नंबर आएगा। प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। बस इन चीजों से बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपका चैप्टर के अंदर। अब चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3 पार्ट्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब बच्चों देखो क्वेश्चन पे ध्यान देते ही, जिसने अगर स्टार्टिंग की वीडियो अच्छे से समझी है तो वो बच्चा यहां पे अपने आप ही बता देगा कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। सबसे पहले ध्यान से देखो, मैंने अभी बताया था a मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a और इक्वल टू a हो, तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बाय 1। तो बस वही प्रॉपर्टी यहां पे नजर आ रही है, ध्यान से देखो, a मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a इक्वल टू a। तो यहां से 1 से मल्टीप्लाई हुई है, a हमारा माइनस का 4/5 है, तो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। बस ये आपको आंसर लिखना है। आगे समझ में। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, माइनस का 13/17 मल्टीप्लाई माइनस का 2/7 इक्वल टू माइनस का 2/7 इंटू माइनस का 13/7। आपको क्या करना है, यहां पे इसको आपने a मान लिया बच्चों, मल्टीप्लाई बाय b।
अब देखो b किसको मानना है, -2/7 को, तो इक्वल टू -2/7 को वापस b लिख देंगे और -13/7 को a लिख देंगे। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी, जल्दी सोचो माइंड के अंदर। a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, ये हमारी थी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। तो यहां पे क्या हो गई, हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो यहां पे लिख देंगे बस कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। अब आगे आपको आइडेंटिफाई करना, कैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो आप जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है। यहां पे देखो माइनस का 19/29 है और यहां पे 29/-19 है। आपको दिख रहा है यहां पे पहला जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल यहां पे लिख रखा है इस तरीके से, a/b मल्टीप्लाई b/a, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू किसके आएगा, 1 के। तो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो ये हमारी प्रॉपर्टी यहां पे यूज हुई है। आ गया समझ में ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। यहां पे क्या पूछा है कि इसके अंदर अगर हम इसको सोल्व आउट करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी को आप अलाउ करेंगे कि जो इसके अंदर यूज हो सकती है। ध्यान से देखो क्या है बच्चों, 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। अब इस तरीके से ब्रैकेट नजर आ रही है आपको, तो देखो ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से नजर आ रही है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, और यहां पे क्या है हमारी a मल्टीप्लाई b और मल्टीप्लाई c, ये हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहां पे इसने ये कह रखा है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो एज है, एज का मतलब इक्वल है इस दूसरे पार्ट के, तो यहां पे ये प्रॉपर्टी नजर आ गई, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c और लास्ट वाले नंबर्स पे ब्रैकेट इक्वल टू, ब्रैकेट स्टार्टिंग वालों पे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई हमारी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यहां पे यूज होगी। अब आपको एक छोटी सी बात बता दूं बच्चों, आपको रटना नहीं है, ये कई बार ऐसे भी मिल सकता है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, उल्टा भी लिखा मिल सकता है, ये आगे हो ये पीछे हो, तब भी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लिखी जाएगी, वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ही लिखी जाएगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए। मैंने बताया था इंट्रोडक्शन जो स्टार्टिंग में बताया है कि अगर किसी भी दो रैशनल नंबर पे एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं, तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा हमारा वो एक रैशनल नंबर ही आएगा। अब यहां पे देख लो, मान लो हमारे पास एक नंबर है 2/3 मल्टीप्लाई 4/5, तो हमारे पास क्या आ गया, 4 2 जा 8/5 3 जा 15। तो ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ऐसे एग्जांपल दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो, नहीं तो फिलिंग द ब्लैंक से डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। आगे बात समझ में, एक और एग्जांपल दे देता हूं, माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने माइनस का 3/4 से, तो क्या आ जाएगा यहां पे, -3 -1 की मल्टीप्लाई 3 आ गई और 4 2 जा 8 आ गया, तो ये भी क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। आ गया पूरा चैप्टर समझ में, कंसेप्ट समझ में आ गया, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।